नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला और बीएसएससी में पूरा ही स्पेशल प्रश्न सारे हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक करने वाला जो देश है कौन सा है? चीन है। एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील और चीन है। विश्व में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन है। जस्ता के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? दोस्तों चीन है, पेरू और ऑस्ट्रेलिया जस्ता के प्रमुख उत्पादक देश। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश कौन से? मैग्नीज के दोस्तों दक्षिण अफ्रीका और बेगोन जो है मैग्नीज के उत्पादन के प्रमुख देश हैं, दक्षिण अफ्रीका और गैबोन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निकेल के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ये दोस्तों इंडोनेशिया और फिलीपींस निकेल के प्रमुख उत्पादक देश। प्राकृतिक अभ्रक के प्रमुख उत्पादक देश कौन है दोस्तों? भारत, चीन और मेडागास्कर। प्राकृतिक अभ्रक के प्रमुख उत्पादक देश भारत, चीन और मेडागास्कर। प्लेटिनम के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे है प्लेटिनम के प्रमुख उत्पादक देश। प्राकृतिक ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? दोस्तों चीन है, ब्राजील और मेडागास्कर प्राकृतिक ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 109 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? मैसाम्बी रेंज किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? मैसाम्बी रेंज दोस्तों लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मैसाम्बी रेंज। मैसाम्बी रेंज किस देश में स्थित है दोस्तों? संयुक्त अमेरिका देश में स्थित है मैसाम्बी रेंज। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास, उत्तरी कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका के पास जो स्थित है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को के पास, उत्तरी कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका के पास स्थित है। जापान के सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह दोस्तों ओसाका। ओसाका जो है जापान के सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र है ओसाका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? आर्द्र जलवायु और समुद्री समीर को माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु उपयुक्त। विश्व में सूती वस्त्र का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वह दोस्तों चीन है। चीन जो है विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन, और दूसरा स्थान पे भारत है। पहला चीन, दूसरा भारत। रूहर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? दोस्तों जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है रूहर। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऊन का जो है वही चीन, ऊन का भी चीन ही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 170वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चीन वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? मैनचेस्टर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, कोलकाता और कोयम्बटूर है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रमुख केंद्र कौन है? मैनचेस्टर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और कोयम्बटूर। विश्व में पोटास उर्वरक का जो सबसे बड़ा भंडार है किस देश में है दोस्तों? कनाडा में है विश्व में पोटास उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार देश। ट्यूरिन शहर को किस देश का औद्योगिक केंद्र माना जाता है दोस्तों? इटली का औद्योगिक केंद्र माना था ट्यूरिन शहर को। नगोया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जापान का डेड टाइट क्या लगा? जापान का जो है डेड टाइट नागोया जो किस शहर का नाम जो है जाना था? तो जापान का डेड टाइट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 121वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को नाम से जाना जाता है। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कानपुर को अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को किस नाम से जाना? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर को। इवानोवा शहर को किस नाम से? इवानोवा दोस्तों रूस का मैनचेस्टर शहर के नाम से जाना जाता है। इवानोवा शहर को जो है रूस का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मिलान को किस नाम से? मिलान को इटली का मैनचेस्टर के नाम को जाना जाता है मिलान को। ओसाका को किस नाम से जाना जाता है? ओसाका को दोस्तों जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है ओसाका को। जमशेदपुर को किस नाम से जाना? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना था। जमशेदपुर जो है वह झारखंड में। जमशेदपुर को किस नाम से जाना था? तो भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। युवाता को किस नाम से जाना था? युवाता को जो है दोस्तों यावाता को जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जाना था जियातावा को या वाता को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हैमिल्टन को किस नाम से जाना था? हैमिल्टन को दोस्तों कनाडा का बर्मिंघम के नाम से जाना था। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है डेट्रॉइट किस देश में स्थित है दोस्तों? संयुक्त अमेरिका देश में जो है ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख उत्पादक जो देश है वह स्थित है संयुक्त अमेरिका में। विश्व के प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों?
डेट्रॉइट है, टोक्यो है, योकोहामा है और ओसाका है। विश्व में प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से? यह है दोस्तों डेट्रॉइट और टोक्यो और योकोहामा, उसके बाद ओसाका है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं कौन कौन? ये तो गुरुग्राम है, हरियाणा में है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई और जमशेदपुर जो है झारखंड में है। तो देखो भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं वह है दोस्तों गुरुग्राम है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और जमशेदपुर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कागज़ बनाने के लिए जो है लुगदी मुख्यतः किन वृक्षों की लकड़ी से तैयार की जाती है दोस्तों? स्प्रूस, पाइप और फर जैसे शंकुधारी जो है वृक्ष से प्राप्त की जाती है। स्प्रूस, पाइप और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कागज़ बनाने के लिए लुगदी मुख्यतः किन वृक्षों से प्राप्त की जाती है? तो स्प्रूस, पाइप और फर जैसी शंकुधारी वृक्ष से प्राप्त की जाती है। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क किस देश में स्थित है? चीन में जो है स्थित है विश्व का सबसे लंबा बुलेट नेटवर्क ट्रेन चीन में। सिकॉन नामक विश्व का सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है किस देश में स्थित है? दोस्तों जापान में स्थित है। सिकॉन नामक विश्व का सबसे लंबी सड़क जो है वह जापान में स्थित है। यूरो सुरंग किन दो देशों को जोड़ती है? दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है यूरो सुरंग, इंग्लैंड और फ्रांस को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 130वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? विश्व के प्रथम रेल मार्ग का जो निर्माण है किस देश में हुआ था? ये दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण इंग्लैंड में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो नगरों को जोड़ती है दोस्तों? मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को जो है जोड़ती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है दो नगरों को कौन से जोड़ती है? तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है वह दोस्तों पैन अमेरिकन महामार्ग। देखो विश्व का जो सबसे लंबा सड़क जो मार्ग है वह दोस्तों पैन अमेरिकन महामार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है किन दो नगरों को जोड़ता है? दोस्तों पोर्ट अंगस्टा और कालगुली को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियन जो है अंतर्महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है किन दो नगरों को जोड़ते हैं? दोस्तों पोर्ट अगस्टा और कालगुली को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? गेट लेक सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की जो कुल लंबाई है कितनी है? दोस्तों लगभग 2400 किलोमीटर है। गेट लेक सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की लंबाई 2400 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जो पोतासिय पोर्ट है कहाँ स्थित है? दोस्तों शंघाई चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पोतासिय पोर्ट शंघाई चीन में स्थित है। वेनेजुएला में किस पत्तन को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? दोस्तों मरकेबो के रूप में विकसित किया गया है वेनेजुएला के पत्तन को। अलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन किस देश में स्थित है? दोस्तों मिस्र में स्थित है अलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन मिस्र में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है? दोस्तों नाम्बिया में स्थित है पोर्ट डायमंड नाम्बिया। विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जो जलमार्ग है कौन सा? दोस्तों राइन जलमार्ग है आंतरिक जलमार्ग। व्यस्त आंतरिक जलमार्ग दोस्तों राइन जलमार्ग है। ग्वादर पत्तन जो है किस देश में स्थित है? दोस्तों पाकिस्तान में ग्वादर पत्तन स्थित है। ग्वादर पत्तन पाकिस्तान। लुफ्थांसा जो है किस देश की विमान है? दोस्तों जर्मनी की विमान है लुफ्थांसा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय जलमार्ग कौन सा है? दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागरीय है विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? दोस्तों केप काहिरा रेल मार्ग जो है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियन अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस इंडियन और रेल मार्ग। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रसिद्ध रेल मार्ग है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? दोस्तों पेरिस और बर्लिन को जो है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है दो देशों को जोड़ता है पेरिस और बर्लिन को। विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात जो पत्तन है कौन कौन से? दोस्तों सिंगापुर है, हांगकांग है और रॉटरडम है। विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात जो पत्तन है कौन कौन से? सिंगापुर है, हांगकांग है और रॉटरडम है। पोतबार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है कौन सा है? दोस्तों शंघाई चीन बंदरगाह जो है पोतबार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है शंघाई बंदरगाह जो कि चीन में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर 100 क्या लिखा हुआ है? हाँ तो पैन अमेरिकन महामार्ग की जो कुल लंबाई है कितनी है? दोस्तों लगभग 48,000 किलोमीटर है। पैन अमेरिकन महामार्ग की कुल लंबाई 48,000 किलोमीटर। ट्रांस कनाडा महामार्ग की जो लंबाई कितनी है? 7,821 किलोमीटर जो है ट्रांस कनाडा महामार्ग की लंबाई है 7,821।
किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो दोस्तों 9,289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9,289 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कि कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, लगभग 9,289 किलोमीटर जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई। विश्व की सबसे लंबा जो रेल मार्ग की लंबाई हुआ है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है 9,289 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों, उच्चावच एलिप्स दिखने वाला जो सही माध्यम है कौन सा है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, उच्चावच दिखाने का जो सबसे सही माध्यम है कौन सा है दोस्तों, समोच्च रेखा है उच्चावन दिखाने का। समान चुंबक के झुकाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोगोनल रेखा कहलाती है। समान चुंबक के झुकाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोगोनल रेखा कहलाती है। समुद्र के भीतर समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोबात रेखा कहलाती है। समुद्र के भीतर समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाले आइसोबात रेखा कहलाती है। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है तो आइसोबार रेखा कहलाती है। समान वायुदाब स्थान को जोड़ने वाले रेखा आइसोबार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, समताप रेखा कहलाती है। समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है तो समवर्षा रेखा कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। समान सूर्यास्त की अवधि वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोहेल रेखा कहलाती है। समान सूर्यास्त की अवधि वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा आइसोहेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समान हिमताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोनिफ जो है रेखा कहलाती है। समान हिमताप वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोनिफ रेखा कहलाती है। समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोनिफ रेखा कहलाती है। समान आच्छादन वाले जो स्थान को क्या कहलाती है जोड़ने वाले रेखा दोस्तों, आइसोनेफ रेखा कहलाती है। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोसीमल रेखा कहलाती है। समान भूकंपीय ताप तीव्रता वाले जो स्थान को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाते हैं दोस्तों, आइसोसीमल कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाते हैं दोस्तों, आइसोजियोतम कहलाता है। आइसोजियोतम जो है पृथ्वी के अंदर समान तापमान वाले स्थान को आइसोजियोतम रेखा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समान परिवहन लागत वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोडापेन रेखा कहलाती है। समान परिवहन लागत वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोडापेन रेखा कहलाती है। समान वनस्पति वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोफाइट रेखा कहलाती है। समान वनस्पति वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोफाइट रेखा कहलाती है। समान चुंबकीय नति वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोक्लाइन रेखा कहलाती है। समान चुंबकीय नति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोक्लाइन रेखा कहलाती है। शून्य चुंबकीय नति वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, एगोनिक लाइन कहलाती है। एगोनिक लाइन कहलाती है। शून्य चुंबकीय नति वाली रेखा को एगोनिक लाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 177वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, प्लम्बर लाइन कहलाती है। पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्लम्बर रेखा कहलाती है। प्लम्बर लाइन रेखा कहलाती है। मानचित्र पर समान पवन गति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोटेक रेखा कहलाती है। मानचित्र पर समान पवन गति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोटेक रेखा कहलाती है। समान गर्जन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोब्रोट रेखा कहलाती है। समान गर्जन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोब्रट रेखा कहलाती है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, रेन गेज कहते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को रेन गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चुंबकीय दिशा मापने वाले यंत्र को क्या कौन सा है दोस्तों, चुंबकीय दिशा मापने वाला जो यंत्र है कौन सा है तो प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास है यंत्र मापने वाला चुंबकीय का, प्रिज्मेटिक कंपास। किसी क्षेत्र में भाषाओं की सीमा दर्शाने वाली जो रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, आइसोग्लास रेखा कहलाती है। किसी क्षेत्र में भाषाओं को सीमा दर्शाने वाली रेखा को आइसोग्लास कहते हैं। जनसंख्या आदि के लिए जो है बनाए गए विशेष चार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोफ्लेट कहते हैं। आइसोप्लेट कहते हैं। जनसंख्या आदि के बनाए गए विशेष चार्ट को आइसोफ्लेट कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं तो समस्तिक कहते हैं। समस्तिक कहते हैं। क्या लगा भाई, पृथ्वी की पपड़ी के संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न क्या करें दोस्तों, अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने
में जो है किस देश के उपग्रहों को सहायता मिली है। दोस्तों कनाडा देश की सहायता मिली। देखो अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में जो है किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है, कनाडा के देश से सहायता मिली है। विश्व में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? इटली है शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इटली। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है किस देश में स्थापित किया गया? दोस्तों रूस में स्थापित किया गया बिजली का परमाणु घर। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर जो है किस देश में स्थापित किया गया? रूस में किया गया। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों फेजेंडा नाम से जाना जाता है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों कैप कैनेडी जो है फ्लोरिडा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है कैप कैनेडी फ्लोरिडा में स्थित है। बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, तिब्बत और मैक्सिको के पठार किस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं? अंतर्पर्वतीय पठार के उदाहरण है। बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, तिब्बत और मैक्सिको के पठार को किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? अंतर्पर्वतीय पठार है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ग्रेट कैरिबियन में जो है रिफ कैरिबियन रिफ में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रिफ में स्थित है, ग्रेट बैरियर रिफ में स्थित है। चेर्नोबिल परमाणु आपदा 1986 में किस देश में हुई थी? यूक्रेन देश में हुई थी। चेर्नोबिल परमाणु आपदा 1986 में किस देश में हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पिसा की झुकी हुई मीनार जो है किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है पिसा की झुकी हुई मीनार, इटली में। एलिसी पैलेस जो है किस देश में स्थित है? फ्रांस में एलिसी पैलेस स्थित है फ्रांस में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक डाकघर है। विश्व भाषा के रूप में बनाई गई कृत्रिम भाषा का नाम क्या था? एस्पेरांतो है। एस्पेरांतो जो है विश्व में भाषा के रूप में बनाई गई कृत्रिम भाषा का नाम है एस्पेरांतो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तिब्बत चीन के अधीन क्षेत्र में स्थित है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत के चीन के अधीन क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय बिंदु कौन सा है दोस्तों? मैरियाना गत जो चैलेंजर डीप में है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय बिंदु जो है कौन सा है दोस्तों? मैरियाना गत चैलेंजर डीप में है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो तो मंदारिनी चीन है, मंदारिन चीन है। विश्व में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? मंदारिन चीन की भाषा है, मंदारिन चीन की भाषा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को ये जीके प्रश्न देखना है तो मुझे गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।